क्या आपको पता है कि मुर्गियां भी रोती हैं या मुर्गियों के आंखों से आंसू गिरते हैं? इस आंसू के क्या मायने हैं? ये आंसू क्या मुर्गी जो होती है वो दुखी मन से रोती हैं या कोई नए रोग का जो उनके शरीर में प्रवेश होता है इसके चलते उनके आंखों से आंसू आते हैं? आज इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पटना में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सर। और सर से समझेंगे कि मुर्गियों को लेके सर, कि गायों को भी कहते हैं कि गाय में की आंखों में भी आंसू आते हैं, लेकिन क्या मुर्गियों के भी आंखों में अगर आंसू आते हैं तो क्या वो रोती हैं या कोई रोग का वो एक तरह से संकेत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। एक्चुअली होता क्या है ना कि ये जो कंडीशन है कि आँख से आंसू आना या फिर जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिसको रोना बोलते हैं, जैसे आपने बताया, ये एक्चुअल में होता है और इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। अच्छा, बहुत सारा रीजन उसके क्रमवार तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगर बात किया जाए बीमारियां, एक्चुअली ये होता है बहुत सारे कारण से, जिसे क्रमवार तरीके से हम डिटेल में बता रहे हैं आपको। एक तो कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जिसके कारण, जैसे विषाणु जनित कुछ बीमारी है, कुछ जीवाणु जनित है। इवन जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था इन्फेक्शियस कोराइजा, उसमें बिल्कुल ऐसा होता है, आँख में स्वेलिंग हो जाना, चेहरा फूल जाना, आँख से आंसू निकलना, इवन आँख जो आईलिड है वो उनका सट जाता है। ये सब तरह का जो बीमारी है जिसके कारण ये होता है सिम्टम। इन सबसे परे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है और किसान भाई इससे हमेशा वंचित रह जाते हैं, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। इसमें मेन जो मुख्य 2 रीज़न है बीमारी के अलावा, बीमारी अगर ये सब बीमारी होती है तो आप उसका इलाज करा के एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे इजिथ्रोमाइसिन है, क्या कहते हैं, वो सब यूज़ करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कुछ बात किया जाए जो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें एक होता है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी जिसको बोलते हैं पोषण की कमी, और दूसरा है अमोनिया टॉक्सिसिटी। जो अमोनिया टॉक्सिसिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग इस पर थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। क्या होता है सर अमोनिया? ये अमोनिया टॉक्सिसिटी होता क्या है ना, अमोनिया एक तरह का गैस है, जहरीला गैस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये चूँकि बाहर से कहीं पोल्ट्री सेट में नहीं आता है, ये जो पोल्ट्री का जो बीट होता है, जो उसको जो गोबर बोलते हैं, चूँकि मलमूत्र उसमें तो कॉमन होता है, तो जो इसको आम भाषा में हम लोग बीट बोलते हैं, तो वो जो बीट होता है उसमें अमोनिया खुद ब खुद निकल के आता है। उस बीट में अगर देखा जाए तो 10% कंसनट्रेशन अमोनिया का होता है। वो अमोनिया जब किसी फार्म में जो उसका सतह फर्श जो इसको बेडिंग मटेरियल बोलते हैं, उसमें अगर मॉइस्चर है, मतलब नमी है, और ये नमी जब उसके साथ में कंबाइन होती है तो एक ऐसा पदार्थ बनता है जो उसके लिए हानिकारक होता है। तो ये अमोनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका बहुत भयानक इम्पैक्ट होता है। अगर अमोनिया की बात किया जाए, कोई इसका लिमिट होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। तो अगर इसका लिमिटेशन की बात किया जाए तो लगभग 20 से 25 ppm के आसपास परमिसेबल लिमिट है। इससे अगर ज़्यादा होगा तो पोल्ट्री पर आपका जो है उसका नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में दिखना चालू हो जाएगा। जैसे बॉयलर को रख रहे हैं 40-42 दिन के लिए, अगर कंटिन्यू उस रेंज में वो रह रही है तो उसका ग्रोथ पे इफेक्ट आएगा, बहुत सारा इफेक्ट आएगा जो हम आपको बता रहे हैं आगे। तो एक तो ये हो गया अमोनिया का टॉक्सिसिटी जिसके लिए बोलते हैं। दूसरा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी में जैसे विटामिन ई का कमी हो गया, विटामिन ए का कमी हो गया, इसके कारण भी बहुत बार इस तरह का सिम्टम आता है। तो हम लोग डिटेल चर्चा करते हैं अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया जो है, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो बेडिंग मटेरियल होता है उसको कभी गीला ना होने दें। ये गीला होने देना और अमोनिया का रिलीज, अमोनिया तो ऑटोमेटिक है जो कि उसके बीट से आ रहा है, वो तो आएगा ही आएगा। आपकी गलती है या हमारा फॉल्ट है कहा जाए तो वहाँ पर जो उसका बेडिंग मटेरियल है, अगर वो गीला रह गया, और ये गीला कब होगा, बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा इसकी खतरा होता है, तो इसी कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, इसलिए मैंने कहा आपको। तो इस कंडीशन में अगर वो उसके साथ कंबाइन करता है तो ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो उसके ग्रोथ के लिए हैम्पर करेगा। और बहुत सारा बीमारी ऐसा है, बहुत सारा बीमारी का ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। जैसे रानीखेत का बात किया जाए तो उसमें उसका इंसिडेंस का चांसेस बढ़ जाता है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ घट जाएगा उसका, जो 40-42 दिन में जो ग्रोथ आना चाहिए, जो पोल्ट्री का बॉडी वेट आना चाहिए, वो नहीं आएगा, वो घट जाएगा। और एक परमिसेबल लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे मैंने आपको कहा कि 20 से 25 ppm उसका होना चाहिए, अगर वो 40 ppm हो जाए, और 40-42 दिन अगर मुर्गी जो हम लोग रखते हैं पोल्ट्री बॉयलर को 40-42 दिन के लिए जो रेयर करते हैं, उस कंडीशन में अगर रहा जाए, उसका बॉडी ग्रोथ में जो कमी आ जाएगा। 100 के आसपास अगर उसका ppm हो जाए, बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ रेट आएगा, ये ग्रोथ रेट में डिक्लाइन आएगा, और जो है देखा जाए तो 25% तक उसका ग्रोथ रेट घट जाता है और मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और बहुत सारा बीमारी जो है उसके लिए वो एक एंट्री का डोर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है ये आपको अमोनिया के टॉक्सिसिटी के कारण होता है। अब बात किया जाए कि ये जो है इसके अलावा तो इसको फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, इसका बहुत सारा नहीं, पहले इसको जाने की किसान भाई इसको जाने कैसे। चूँकि पोल्ट्री बर्ड है, इसका हाइट इतना और उसका बेडिंग मटेरियल इतना सा 5-8 सेंटीमीटर जो हम लोग रखते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, उसमें से इतना पोल्ट्री बर्ड है। अब अमोनिया अगर रिलीज भी हो रहा, आप अगर कोई किसान भाई फार्म में जा रहा है तो उसको पता ही नहीं चलेगा
क्योंकि अमोनिया जहरीला गैस है, अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपके आंख में भी जलन होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुर्गियों में होता है, आपके अगर अमोनिया कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे आंख में भी आंख में जलन होगा, आंख से आंसू निकलना चालू हो जाएगा। लेकिन चूंकि दोनों का हाइट में इतना ज़्यादा का अंतर होता है तो किसान भाई ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका एक पहचान का तरीका है कि आपको विषैला महक आएगा, अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो विषैला महक आने लगता है। तो इससे आप जज कर सकते हैं कि अमोनिया का टॉक्सिसिटी हो रहा है। यही एक मेन रीज़न है कि लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं और जो फार्म का जो है धीरे धीरे नुकसान होने लगता तो सर एक केस में ये भी कहा जा सकता है कि बीच बीच में 1 या 2 दिन पे ये 2-4 मुर्गियों को उठा के उनकी आंखों ये चीज़ों को देखते रहे किसान। बिल्कुल, इसको केयरफुली देखना। और सबसे मेन है आपका बेडिंग मटेरियल। आपको बेडिंग मटेरियल को बिल्कुल ध्यान देना, किसी भी कंडीशन में वो केक्स नहीं बनना चाहिए, किसी भी कंडीशन में वो गीला नहीं होना चाहिए। अगर वो गीला हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि बाय साइड जो है ये प्रोसेस आपका चल रहा है। इसका आपको इफेक्ट दिखेगा 30-40 दिन के बाद, जब आप प्रॉपर ग्रोथ दिखेगी, खाना आपने पूरा खिलाया उसको, जो ग्रोथ आना चाहिए तो वो ग्रोथ नहीं आया। तो क्यों नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण चल रहा है। तो इसको मेज़र करने के लिए बहुत सारा टेक्निक भी है, लेकिन चूंकि वो थोड़ा साइंटिफिक हो जाता है, जैसे आपका सेंसर वगैरह लगाते हैं हम लोग, तो हर फार्म में वो फिजिबल है नहीं। लेकिन किसान भाई कम से कम इस चीज़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपने प्रिकॉशन के लिए, मतलब ऐसा हो ही ना, सावधानी बरतने के लिए इस तरह से कर सकते हैं ताकि इस तरह का प्रोसेस उसमें ना हो। क्योंकि पोल्ट्री बर्ड है, उनका तो आएगा ही, नेचुरल है। इसमें एक चीज़ और आती है, एक चीज़ ये है कि चूँकि अमोनिया जो है ये क्या है, प्रोटीन का बाय प्रोडक्ट है। जब प्रोटीन किसी बॉडी में खाया जाता है तो उसके बाद जो बीट निकलेगा तो उसमें उसके थ्रू अमोनिया बनता है। तो बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसा फीड हम लोग खिला रहे हैं एनिमल को या बर्ड्स को, जिसके कारण क्या होता है, पोल्ट्री जो बर्ड जो उसका बीट जो निकल रहा है उसमें प्रोटीन डायरेक्ट कन्वर्ट हो जा रहा है अमोनिया में, और वो ज़्यादा अमाउंट में निकल जा रहा है। तो कुछ ना फीड में कुछ ना कुछ हम लोग ऐसा ऐड करें ताकि वो उसको बाइंड कर ले। तो साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर ये सब भी आया है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट हैं जिसको आप उसके साथ में ऐड करके अगर खिलाते हैं तो क्या होगा, जो अमोनिया का जो अमाउंट आना चाहिए वो थोड़ा कम आता है, और वो फाइनली जो है उसमें अगर बेडिंग मटेरियल आपका ठीक ठाक है तो आगे का जो चेन है जो मैंने आपको बताया वो रुक जाएगा। तो किसान जो है ये अमोनिया टॉक्सिसिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए अमोनिया टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अगर बात किया जाए तो आप वो बेडिंग मटेरियल को टाइम टू टाइम रिप्लेस करते रहिए। रिप्लेस करने से क्या होगा, ये चेन आपका टूट जाएगा, ठीक है। कितने दिनों तक रिप्लेस करने की जरूरत है? ये सीजन पे डिपेंड करता है प्योरली। अगर बारिश का सीजन है तो आपको सप्ताह में करना चाहिए, ऐसे नहीं तो आप लंबे समय तक रख सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान हमेशा देना है कि ये किसी भी तरह से केक्स ना बने, और केक्स ना बनने के लिए इसमें चूना का उपयोग करें। जैसे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे पिछली बार बताया था, प्रति किलो चूने के हिसाब से उसमें मिक्स करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अमोनिया को टॉक्सिसिटी को कम करना है। और दूसरा जो फीड का मैंने बनाया न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी होता है, उसमें विटामिन ए और विटामिन ई का है, तो उसका सप्लीमेंटेशन अगर बाहर से किया जाए दाने में या फिर पानी में जो ड्रिंकिंग वाटर है, तो उससे भी इसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। ये अमोनिया टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही बारिश उनकी आंखों में आंसू आने का भी एक ये अमोनिया का जब ये इसका जो लक्षण है, इसके लक्षण पे बात किया जाए तो आँख में जलन होना, आँख लाल पड़ जाना, आँख से आंसू आना, इवन बहुत बार क्या होता है आँख का जो प्लग होता है वो चिपकने लगता है। तो इससे किसान भाई अगर उसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे बर्ड को हाथ में लेकर के, तो बिल्कुल इसको रूल आउट कर सकते हैं, हाँ इसमें अमोनिया टॉक्सिसिटी का लक्षण है। क्योंकि आपने देख लिया कि आपका बेडिंग मटेरियल, आपका जो है फीड वगैरह सही है, सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें अमोनिया टॉक्सिसिटी का प्रकोप आ चुका है। तो उसको आपको कंट्रोल करना है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स आप ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत इस जानकारी के लिए। तो अभी भी जब मुर्गियों की आंखों में आंसू आए तो आपको भी थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा कि ये जो आंसू हैं ये ऐसे ही नहीं आ रहे, इसके पीछे एक नए रोग का जो है प्रभाव कहीं ना कहीं बनता जा रहा है आपके फार्म में। यूँ कहें तो अमोनिया का जो है एक तरह से प्रभाव आपके पूरे मुर्गी के पोल्ट्री फार्म में बढ़ रहा है। तो ये एक संकेत है, तो आप भी समझ जाइए अगर ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए। और भी कोई ऐसी लगता है कि कुछ ज़्यादा मामला गंभीर हो तो आप नज़दीकी जो भी पोल्ट्री से जुड़े हुए जो डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे सलाह लीजिए और उनके सलाह के अनुसार ही आगे का जो भी काम करना है वो करिए। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।